बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल को कुर्ब क़यामत का बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम तरीन और बड़ी निशानियों में से एक है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की जितनी भी निशानियां बयान की हैं, जैसे कि इसका एक आंख से काना होना, इसके घुंघराले बाल, या इसके माथे पर काफिर लिखा होना, या इसका यहूदी नस्ल से होना, इस तरह की कई तफसीलात आपने कई वीडियोस में देख रखी होंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? यकीनन ये बात आप भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है कि दज्जाल आखिर है कहाँ। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में जाहिर होगा। अगर आज इन्हीं निशानियों को सामने रखकर हम इस जजीरे की लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो जो हकाइक हमारे सामने आते हैं वो आपको हैरान और परेशान कर देंगे। मगर ये जानने से पहले कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है, इससे पहले एक सहाबी जिनका नाम हजरत तमीम दारी है, इनके समुद्री सफर और इनकी दज्जाल से मुलाकात का वाकया जानना इंतहाई जरूरी है, जिसकी तस्दीक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि हाँ, जिस शख्स से तुम मिले थे वो दज्जाल ही था। ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीम दारी, जो के पहले ईसाई थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समुद्री सफर का अहवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में 30 लोगों के साथ अरब के मशरिक के अंदर समुद्री सफर पे था कि अचानक से मौसम खराब हो गया। ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठने लगीं। मौसम इतना खराब हो गया कि पूरे 1 महीने तक हमारा जहाज समुद्र के अंदर हिचकोले खाता रहा और हमें कुछ पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े से जहाज में से छोटी छोटी कश्तियां उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश में निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहां पर अजीबो गरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़े देखा, जिसका जिस्म बालू से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये चीज इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। हम लोग इसे देखकर डर गए। मैंने इससे पूछा कि आखिर तू क्या चीज है? इसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। हमने पूछा कि तुम क्या चीज हो? इसने बोला कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो सामने जो मंदिर है वहाँ पर वो शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के शख्स को हमने जंजीरों में बंधा हुआ देखा। इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे। उस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ के दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं? हमने कहा कि हाँ, बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा कि बहुत जल्द वहाँ कोई फल नहीं आएगा। फिर कहने लगा कि मुझे तबरा की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें अभी भी पानी है? हमने कहा हाँ, बहुत पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये झील सूख जाएगी। तीसरा सवाल इसने जोगर के चश्मे के बारे में किया। फिर गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा और आखिर में कहने लगा कि मुझे इस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया है। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। वो ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहा कि क्या वाकई ही ऐसा हो गया है? हमने कहा हाँ, बिल्कुल। फिर इसने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ये तमाम निशानियां पूरी होते ही मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यसरब है, यानी मदीना। देखो, मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। इस हदीस में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो आइए चलें मदीना के मशरिक के तमाम जजीरों की खोज करते हैं। मदीना के साथ मशहूर अरेबियन सी मौजूद है, जहाँ से हजरत तमीम दारी का ये जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में 4 अहम जजीरे हैं। इंडिया में लक्षद्वीप
लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है, स्कोट्रा आइलैंड जो कि यमन में है और आखिरी है पाकिस्तान का आस्तोला आइलैंड। हदीस में ये वाज़िया है कि दज्जाल ना शाम में है और ना यमन में, लिहाजा इन 4 जजीरों में से 2 जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का आस्तोला आइलैंड। नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरिक के जिस तरफ इशारा किया था, हम इससे एक सीधी लाइन खींचे तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का आस्तोला आइलैंड बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफी दूर हो जाता है। जैसा कि हदीस में एक मंदिर का जिक्र किया गया है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद है। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इस आइलैंड पर एक ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के आस्तोला आइलैंड पर आज भी ये मंदिर मौजूद है। ये मशहूर काली माता का मंदिर है जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर आज से कोई 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि ये मंदिर इस आइलैंड पर आज से 2000 साल पहले का मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये यकीनी बात है कि ये वही जगह है जहां हजरत तमीमदारी की दज्जाल और इसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी और दज्जाल के आने की तकरीबन तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और दज्जाल के आने का वक्त नहायत करीब आ चुका है।